अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टीज योर ब्रेन विद शम्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैंने आज से 8 महीने पहले शायद इंटरव्यू और डेमो की वीडियोस की थी। बहुत से अनकाउंटेबल एसएलटी मेंबर्स ने वो देखी और मुझे बहुत खुशी हुई उनका फीडबैक सुनकर कि जिस तरह से उन्होंने ख़ुद को प्रिपेयर किया, वो जो मैंने टिप्स और क्वेश्चंस और जो आइडियाज़ दिए थे उसको लेकर वो चले हैं और उस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, वीडियो देखी, समझी, तो बहुत फ़ायदा हुआ। और बहुत से मेंबर्स ने बताया कि उनको शारजा, यूएई और कतर में भी जॉब मिली है। सो मुझे बहुत ज़्यादा, यानी ये रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस है कि अगर कोई चीज़ मैं शेयर कर रही हूँ तो वो आगे काम आ रही है। तो आप भी देखें और आप प्लीज़ शेयर करते रहें। तो आज मैं इंटरव्यू पार्ट 2 कर रही हूँ। वो इसलिए कर रही हूँ कि बहुत से टीचर्स ने मुझे अप्रोच किया कि कुछ ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जो मैं कहूँ क्लीशेड क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में, और जहाँ वो अक्सर जो है ना स्टक हो जाते हैं कि इसका जवाब सेटिस्फैक्ट्री और कन्विंसिंग जवाब कैसे दें। तो मैं आज वो 3-4 क्वेश्चंस पे बात करूँगी स्पेशली, और आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो शायद उनको लगेगा कि यस, दिस इज़ व्हाट वी वांटेड टू हियर। ठीक है, तो पहला सवाल जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो ये है, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। ठीक है ना। अब ये बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, और जो सामने इंटरव्यू ही होता है वो अक्सर ये सोचने पे मजबूर हो जाता है या कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे मैं क्या बोलूँ। मेरा सीवी तो ऑलरेडी उनके पास है, they have gone through my credentials and everything, so why are they asking me? तो obviously जब वो कहते हैं tell us about yourself, they're not asking about your personal life, who you are as a person, who you are, what's your role and responsibility other than the school, या आपके hobbies क्या हैं, या आपकी दूसरी मसरूफियात क्या हैं, वो ये सब नहीं पूछ रहे। यहाँ वो आप, नो डाउट उनके पास आपका सीवी है, मगर वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि हाउ डू यू प्रेजेंट योरसेल्फ। तो यहाँ पर आप जो है ना इस तरह का आंसर आप ऐसे स्टार्ट करेंगे कि हाईलाइट योर एक्सपीरियंसेस और आपकी जो स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स है, उसको आप हाईलाइट करेंगे ताकि वो उनके पास कवर लेटर है, सीवी है, मगर यहाँ पे जब आप बोलेंगे ना तो वो एंडोर्समेंट हो जाएगी। तो आप इस तरह से शुरू करें कि with my X number of years of experience in teaching and leadership, whatever position you're going for, चाहे coordinatorship हो, principalship हो, जो भी हो, और एज अ टीचर आप जा रहे हो, ठीक है, तो आई एम कॉन्फिडेंट इन माई एबिलिटी टू क्रिएट एन एंगेजिंग एंड इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। माई एक्सपीरियंस ऑफ सो एंड सो, फिर आप अपने एक्सपीरियंस की बात करें कि भाई मैंने इतने सालों जो यहाँ पर पढ़ाया और इस तरह से पढ़ाया, तो थोड़े से ना उसको टच बेस करते हुए चलें कि माई एक्सपीरियंस ऑफ कंडक्टिंग और taking so and so classes of in so and so school, और ये स्कूल का मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं कि so and so classes, और ये जो मैं करती आई हूँ या मैं करता आया हूँ, तो my experience complements your school goals actually। फिर यहाँ बताएं कि भाई मेरी टेक्नोलॉजी की जो मेरी स्किल्स हैं, how I have integrated technology into my lessons, how my classroom management skills have actually elevated the working environment and my classroom healthy environment। तो यहाँ आप अपनी skills की बात करें, how my communication skills helped me, और how my research skills, how my inquiry skills help me bring an innovation in my lesson। तो यहाँ आप अपने experience और skills, मैं again कह रही हूँ आपकी skills को आप highlight करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप जवाब देंगे। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है, और मेरे ख्याल में वो एक रूटीन क्वेश्चन है जो वो ऐसे ही पूछते हैं जस्ट टू असेस कि व्हाई डिड यू लीव योर प्रीवियस वर्क प्लेस। ठीक है ना, कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से शुरू करेंगे कि आई एम जेन्युइनली एक्साइटेड अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी एट योर स्कूल,
and I'm really looking forward to join your school. Why? Because I've been inspired by the value and educational approach your institution offers. तो इससे पहले आप जाहिर है मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था इंटरव्यू के कि आप पूरी रिसर्च करके जाएंगे, उनका मिशन स्टेटमेंट क्या है, उनका विजन क्या है, उनका जो स्कूल के बारे में जो उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ तो पढ़ के जाएंगे, तब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ये कहेंगे. ठीक है. फिर बोलें कि आई ट्रूली बिलीव दैट आई कैन मेक अ वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन हियर. तो यहाँ पर वो सब चीज़ का आंसर आ जाएगा कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन. ठीक है. फिर आप ये भी बोलें कि आई लेफ्ट माई प्रीवियस जॉब बिकॉज आई वॉज सीकिंग न्यू challenges and opportunities for both my personal and professional growth. So personal के अंदर आप अपनी ज़ाहिर है better prospects जो आप more salary की जो है एक आपने एक hint दे दिया कि obviously personal growth ये है कि मैं ज़्यादा कमाऊँ. ठीक है. and professional growth तो वो obviously professional development की आप बात करेंगे. So I believe this workplace and this new role align perfectly with my aspirations and offers the stimulating environment that I'm actually looking for. यहाँ पर जो है ना आप उनको बहुत अच्छी तरह कन्विंस कर देंगे. तो ये जो मैंने बोला है आप नोट डाउन कर लें इंटरव्यू से पहले, प्लीज़ ये लिख लें ताकि आप इस तरह बोलें एंड ये ना लगे कि भाई आप रोट लर्न करके जा रहे हैं और वहाँ पे अटक गए. तो मैं जिस दे रही हूँ कि इस तरह से बोलें, चाहे आप उर्दू के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश जो भी यानी जिस भी लैंग्वेज में आप इंटरव्यू दे रहे हैं. ऑब्वियसली ज़्यादातर तो फिर वो स्कूल्स आपको ये देखते हैं कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कैसी है. ठीक है ना. तो इस तरह से आप बोलें. अच्छा, एक और क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है पर्सनली, बहुत लोगों ने पूछा कि मिस हाउ टू नेगोशिएट ऑन सैलरी. सैलरी की हम बात कैसे करें कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो हम कैसे पहुंचाएं. ऑब्वियसली ये भी पूछा जाता है इंटरव्यू में, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस. ठीक है ना. तो यहाँ पर आप बड़े टैक्टफुली जवाब देंगे कि बेस्ड ऑन माई मार्केट रिसर्च into local jobs market and the responsibilities for this role that has been offered to me, this much should be offered. अब उसको convince further कैसे करेंगे कि I believe that my professional certification, अब यहाँ इनको एहसास दिलाएंगे कि आपके जो certifications है वो इतने powerful और इतने strong हैं कि वो अपील attract करते हैं इस तरह की salary को. So I believe that my professional certification and my experience whatsoever I have, जो भी आप experience की बात करेंगे, set me apart. तो यहाँ आप बता रहे हैं कि दूसरों से हटकर आप में क्या है. ठीक है. set me apart already. तो इस तरह आप बोलेंगे कि भाई ऑलरेडी मेरे सर्टिफिकेशन और मेरा एक्सपीरियंस मुझे दूसरों से अलग स्टैंड आउट कर देता है कि मैं इतनी सैलरी तो क्या कहते हैं मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ. एंड आई एम कमिटेड to contributing my wholesome, all my skills, all my experiences when I start working over here. तो यानी आपने पहले तो बताया कि ये देखें मैं स्टैंड आउट होता हूँ या होती हूँ और मैं इतना तो डिज़र्व करती हूँ, और फिर मैं साथ में अपनी कमिटमेंट भी शो कर रही हूँ कि जितना अगर आप मुझे ऑफ़र करेंगे तो आई प्रॉमिस आई एम गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट इन रिटर्न. जितना मुझे दिया जाएगा मैं उससे ज़्यादा आपके इंस्टीट्यूशन को दूँगा. ठीक है. और फिर ये भी बोलें कि लुक आई लुक फॉरवर्ड टू लॉन्ग टर्म कमिटमेंट. तो यहाँ आपने उनको बता दिया कि मैं कोई जॉब छोड़ के 6 महीने में या साल भर में नहीं अगर मैं आ रही हूँ या मैं आ रहा हूँ तो इट्स माई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट विथ योर इंस्टीट्यूशन. यहाँ आपने एक बता दिया कि भाई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तो मैं दे रही हूँ. साथ में आप बोलें सो आई बिलीव दैट द कंपैटिटिव सैलरी वुड रिफ्लेक्ट माई डेडिकेशन into this role. यानी जो भी रोल आप ले रहे हैं टीचर का या कोऑर्डिनेटर का या कोई भी रोल आप ले रहे हैं, एंड ओवरऑल सक्सेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन. तो यहाँ आपने बता दिया कि ना सिर्फ मैं अपने रोल के साथ जस्टिफाई करूँगा बल्कि इस पूरे स्कूल को भी इन रिटर्न बहुत कुछ मिलेगा मेरी प्रेजेंस से. तो इस तरह पावरफुल कन्विंसिंग वर्ड्स आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो भी कन्विंस हो जाएंगे. ठीक है ना. एंड उसके साथ आप ये भी बात करें, अगर वो कहते हैं कि नहीं भाई सैलरी तो हम इतनी ही दे सकते हैं, हमारा बजट इतना है,
तो फिर आप बहुत टैक्टफुली बात करें, ओके देन व्हाट आर अदर कंपनसेशन। अब अदर कंपनसेशन में आप ये बात करें कि मेरी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे कितना इन्वेस्ट करेगा स्कूल। तो अगर स्कूल कह रहे हैं कि हम आपको ट्रेनिंग करवाएंगे, ये हमारे खर्चे से होता है, हम ये सब करेंगे, हम इतना इन्वेस्ट करते हैं टीचर्स के ऊपर, आपको इस तरह के कोर्सेज कराए जाएंगे, वर्कशॉप्स पे हम भेजेंगे, तो बात समझ में आती है कि अगर वो सैलरी नहीं दे रहे तो साथ में ये भी दे रहे हैं, तो दिस ऑल्सो काउंट्स, ठीक है ना। और फिर बोलें कि एनी अदर बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जो भी है, तो कितना कवरेज मुझे मिलेगा, कोई इंश्योरेंस है, तो अगर वो सारी चीज़ें मिल रही हैं तो फिर पैकेज पे हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। और अगर नहीं हो मिल रहा है ये सब, तो फिर आप बोलें कि इतनी तो सैलरी मुझे मिलनी चाहिए ताकि मैं किसी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम की तरफ ना जाऊं, कि आफ्टर स्कूल में ट्यूशन्स और उसके पीछे ना भागूं, क्योंकि अगर मैंने वो चीज़ें पकड़ी और एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, इधर ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाना और ये सब मैंने करना शुरू किया, तो मेरा फोकस जो है ना वो क्लासरूम से हट जाएगा, और जितना मैं मेहनत कर रही हूँ या करना चाहती हूँ या मैं करना चाहता हूँ तो वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ मेरी जस्टिफाइड टीचिंग और प्रैक्टिसेस जो है ना वो नहीं होंगी, बिकॉज all my energy would go in other things also, because at the end of the day money counts। मुझे फैमिली भी सपोर्ट करनी है, मुझे अपने आप को भी देखना है, और फिर अगर मुझे स्कूल यहाँ प्रोफेशनल डेवलपमेंट पैकेज नहीं दे रहा है, मेरे हेल्थ बेनिफिट्स नहीं दे रहा है, तो ऑब्वियसली मैं कुछ ऐसा रास्ता अपार्ट फ्रॉम स्कूल जॉब ढूंढूंगी जहाँ से वो खर्चे मेरे पूरे हों। इस पर वो क्या बीच का रास्ता निकालेंगे कि भाई देखें ये टीचर फिर अगर दूसरे सोर्सेज ऑफ इनकम को ढूंढेगा तो ऑब्वियसली हमारे स्कूल का काम अफेक्टेड होगा। तो वो डेफिनेटली इस पर आएंगे कि चले इनको इतना ऑफ़र करते हैं या इतना साथ में हम दूसरे कंपनसेशन पैकेज देते हैं हेल्थ या प्रोफेशनल डेवलपमेंट के, तो ये टीचर हमारे पास टिक भी जाएंगे और जो है इनका भी काम अच्छा हो जाएगा और हमारे स्कूल का भी फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप मैंने वो सारे ट्रिकी क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चंस मैंने कवर किए। टेल अस अबाउट योरसेल्फ, और व्हाई डिड यू लीव योर प्रीवियस वर्क प्लेस, एंड सैलरी नेगोशिएशन। तो ये चीज़ें आप पिछली इंटरव्यू वीडियो भी देखें और ये भी देखें, और ये सब एक साथ आप तैयारी करके जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू बहुत सक्सेसफुल होगा। ठीक है जी। और एक और रिक्वेस्ट है मेरे सारे इंटरव्यूअर्स से, जो मैं हर बार बोलती हूँ, मैंने अपने वीडियो मैसेजेस में बोला है, प्लीज़ 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 डू नॉट आस्क पर्सनल क्वेश्चन कि उनका मैरिटल स्टेटस क्या है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। वो बंदा यहाँ आया है उसकी स्किल के बेसिस पे आप उसको हायर कर रहे हैं, ना कि वो बंदा एज अ पर्सन क्या है और बाहर वो क्या करता है, उसका क्या लिविंग स्टाइल है। दैट हैज़ नथिंग टू डू विथ योर स्कूल, एंड वो कैसा दिखता है, या बहुत से लोग बॉडी शेम कर देते हैं कि भाई आप हैवी वेट हैं, या फिर आप किस तरह से भाग दौड़ करेंगे, या बहुत स्किनी है। दैट हैज़ नथिंग टू डू विथ यू एंड योर स्कूल। दैट्स बहुत ह्यूमिलिएटिंग हो जाता है एक बंदे के लिए कि आप किसी की पर्सनालिटी पे आप जो है डिस्कशन करो ड्यूरिंग इंटरव्यू। इट्स नॉट एट ऑल प्रोफेशनल एथिक्स। सो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई चीज़ के साथ, नए आइडिया के साथ, जो कि आपके स्कूल्स और आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में कैसे काम आएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।